बेटा जिस तरह हमने स्टार्ट लिए थे वायरस के डिजीजेस का, आज उस वायरस डिजीजेस में एक डिजीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज पोलियो। पोलियो वो ह्यूमन डिजीज है जो काज होती है पोलियो वायरस से, यानी वो डिजीज जो पोलियो वायरस काज करती है, जिसमें या तो पैरालिसिस होती है, पाले जाती है, या एसिम्प्टोमेटिक होती है, जो कि हमारे या तो नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं या अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। चूंकि कुछ पोलियो एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, लेकिन आप लोग डिफिनीशन में लिखोगे कि वो डिजीज जो पोलियो वायरस से काज होती है उसे पोलियो डिजीज कहा जाता है। इनमें उसको काज कौन करते हैं? पोलियो वायरस इसे काज करते हैं। पोलियो वायरस जो है ना, ये एक आरएनए वायरस है, यानी इसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल क्या है? आरएनए है। उसकी जो साइज होती है वो 35 नैनोमीटर तक होता है। किसका? पोलियो वायरस का। इस पोलियो वायरस में कई टाइप्स है, पोलियो वायरस ए, पोलियो वायरस बी एंड इवन सी भी जो है ना है। इसका जो टारगेट रीजन होता है बॉडीज के अंदर, स्पेशली पैरालाइटिक का, चूंकि आप लोगों के कोर्स में ज्यादातर पैरालाइटिक पोलियो पे फोकस किया गया है, तो उसका ज्यादातर जो टारगेट रीजन होता है वो नर्व्स होते हैं। पोलियो के कितने टाइप्स हैं? एबॉर्टियो पोलियो भी है, पैरालिटिक पोलियो भी है, नॉन पैरालिटिक पोलियो भी है। समझते हैं? अब इन्फेक्शन क्या है, मतलब है ये पोलियो वायरस किस तरह इन्फेक्शन काज करती है। ये पोलियो वायरस हमारे बॉडीज में माउथ या नोज के जरिए इंटर होता है, उधर से आ जाता है स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में ये जज़ब हो जाता है कहां पे? ब्लड में, और फिर ब्लड में शामिल होकर पैरालिटिक के केस में ये अटैक कर लेते हैं हमारे नर्वस सिस्टम पे, और हमारे नर्वस सिस्टम को ये पैरालाइज कर लेते हैं। साइन और सिम्टम्स क्या है जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये पैरालिटिक पोलियो के सिम्टम्स है। इसमें फीवर होती है, पैरालिसिस होती है, हेडेक होता है, मसल्स पेन होती है, बॉडी पोजीशन एबनॉर्मल रहती है, और ज्यादातर यूटीआई होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है। समझते हैं? यानी बुखार आता है, और फालिज होती है, सर दर्द होती है, मसल्स पेन्स होती है, और बॉडीज की पोजीशन नॉर्मल नहीं रहती, वॉकिंग में डिफिकल्टी होती है, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होती है। जहां तक ट्रांसमिशन की बात, ये कैसे ट्रांसमिट होती है, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिनको पोलियो ऑलरेडी है, उनकी कफिंग से, उनकी स्नीजिंग से, ठीक है, फ्लेगम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, पाइसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ये चार ट्रांसमिशन के लिए इन्फेक्टेड पर्सन से होती है। इनकी प्रिवेंशन इन इम्यूनाइजेशन कैसी होती है? आप लोग पढ़ चुके हैं, पोलियो के वैक्सीन दिए जाते हैं which are 99% इफेक्टिव। बच्चों को पोलियो के वैक्सीन दिए जाते हैं उनके माउथ में, यानी ओरल वैक्सीन है, और वही 99% इफेक्टिव है, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो पोलियो से क्या होते हैं? बच जाते हैं फ्यूचर में। और इसी तरह हमने इन्फेक्टेड पर्सन के प्लेगम, उनके यूरिन, पाइसिस वगैरह से अपने आप को बचाना है, क्योंकि इसी से पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन होती है। ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि बंदा जो है ना जिसको पोलियो होती है वो उसके अंदर कई प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो उनके लिए एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि हर वक्त इनको यूटीआई का मसला होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मसला होता है, लिहाजा उनको एंटीबायोटिक, पेन किलर, उनके चूंकि मसल्स दर्द करते हैं पेन किलर दिए जाते हैं, बीटानिकोल एटसेट्रा दिए जाते हैं यूरिन रिटेंशन के लिए। इसके अलावा फिजियोथेरेपी और सर्जरी करवानी पड़ती है।